गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 3। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आप इसको कहाँ देखिए, अपने यूट्यूब लिंक पे देखिए। चलिए अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 3, चैप्टर 8 निकास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आपको क्वाड्रिलेटरल्स को समझना है। देखिए इस चैप्टर का जितना मजबूत बेस होगा उतना ही आसानी से होगा ये, फिर आपको कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करता हूँ मैं, तो उसके लिए मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले आप बात करिए कर्व की। किसकी बात करनी है? कर्व की। भाई कर्व होता क्या है? कर्व होता है, पेंसिल को बोर्ड पे रखो, इसको बिना उठाए कोई एक फिगर बना दो, ये क्या बन जाता है? कर्व बन जाता है। फिर बनते हैं कर्व कितने टाइप के होते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों ने पढ़े थे कि कर्व दो टाइप के थे। एक होता था क्लोज कर्व, एक होता था ओपन कर्व। देखिए सबसे पहले मैं आपको दोबारा बताता हूं। सबसे पहले कर्व के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था सिंपल कर्व। सिंपल कर्व वो कर्व होता था जो एक दूसरे को, मतलब ये देखिए, ये एक मैं कर्व बनाने जा रहा हूं कि नहीं जा रहा? क्या इसके अंदर कोई दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? क्या नहीं कर रही? तो इसका मतलब ये कैसा कर्व है? सिंपल कर्व। ठीक है, कर्व दैट इज नॉट सिंपल। तो ये कौन सा होता है? जैसे मैं ये बना दूं, इसके अंदर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? ये एक ऐसा पॉइंट है बीच में जो इस लाइन और इस लाइन दोनों में कॉमन है कि नहीं है? तो इसका मतलब जो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करे वो कर्व कैसा नहीं होता है? सिंपल नहीं होता है। और जो कर्व इंटरसेक्ट ना करे तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल कर्व। इसके अलावा आप लोगों ने एक डेफिनेशन और पढ़ी थी, ओपन कर्व, और एक पढ़ी थी क्लोज कर्व। ओपन कर्व का मतलब क्या होता है? जैसे ये मैंने दो अलग अलग कर्व बनाए हैं, दोनों के दोनों क्या है? ओपन है। क्यों? क्योंकि इसका ये सिरा और ये सिरा, इसका ये एंड और ये एंड, दोनों एंड आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये कैसा हो गया? ओपन कर्व। ये कैसा हो गया? क्लोज कर्व। ये कैसा हो गया? क्लोज कर्व। इनके अंदर आपको कोई सिरा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। ये देखिए, ये रहा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि कर्व क्या होता है कि आपका कोई पेन या पेंसिल को बोर्ड पे सफ़ेद कागज़ पे आपकी कॉपी पे दबाकर बिना उठाए या एक दूसरे के ऊपर दोबारा ना चलाए अगर आप कोई भी एक फिगर कर्व रिप्रेजेंट करते हो तो उसको क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। ठीक है, दो कंडीशन होती है, एक के ऊपर दोबारा नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे आ रहे हो और ऐसे वापस जा रहे हो, समझ गए। और दूसरी चीज के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल कर्व होता है, एक ऐसा कर्व होता है जो सिंपल नहीं होता। सिंपल कर्व उसको कहते हैं जो एक दूसरे को, आप इसी एक ही कर्व की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ये पूरा एक ही कर्व है ना, पर इसकी ये लाइन ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व होता है। फिर आपने इसके कर्व के टाइप पढ़े थे ओपन और क्लोज। ओपन कर्व जिसके दोनों एंड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। और जो ओपन नहीं है यानी क्लोज है, जिसके आपको एंडिंग दिखाई नहीं देते, जैसे सर्किल, ट्रायंगल या कोई भी आप एक आइडियल फिगर बना दो। ठीक है, अब मैं एक फिगर बनाता हूँ बीच में एक्स्ट्रा। ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो कोई कहेगा 8, कोई कहेगा इनफाइनाइट। 8 इनफाइनाइट है, पर कर्व की बात करते हैं। सबसे पहले देखो सिंपल है कि सिंपल नहीं है, तो ये सिंपल नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर क्या हो, ओपन है कि क्लोज है, तो ये क्या है? कैसा है ये है बच्चों क्लोज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी एंड दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब अपने चलते हैं आगे। अब स्टार्ट होता है बच्चों आपका चैप्टर। अब जो भी वर्ड मैं बोलूं उस वर्ड को, एक एक वर्ड को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, तभी आपकी बात बनेगी। ठीक है, सुनिए। आपका चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल आता है। क्वाड्रिलेटरल कहते किससे हैं, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन बच्चों एक क्लोज कर्व होता है, सिंपल क्लोज कर्व होता है। क्या होता है? एक सिंपल क्लोज कर्व होता है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है। ठीक है, एक दो फिगर और बना देता हूं मैं बीच में। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को आपके सामने बोर्ड पर की बना दी है फिगर। आपको इनमें से डिसाइड करना है कि कौन सा पॉलीगन है और कौन सा पॉलीगन नहीं है।
अगर वो पॉलीगन है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये देखिए पॉलीगन क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व। तो कंडीशन आ रही है, कंडीशन देखते रहना। पहली कंडीशन सिंपल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्लोज होना चाहिए, तीसरा कर्व तो सभी होते ही हैं, इसको मत करो सेट। मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ और सिर्फ किससे बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से, उसको क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। मतलब सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और ओनली लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, उसी को अपने क्या कह देते हैं, पॉलीगन कह देते हैं। तो ये देखिए पहला देखिए, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है कि नहीं है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है कि नहीं है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है कि नहीं है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है कि नहीं है। तो मेरे को 3 कंडीशन चाहिए, पहली सिंपल, दूसरी क्लोज, तीसरी लाइन सेगमेंट। बताओ ये लाइन सेगमेंट है ना, इसके अंदर तीनों 1 2 3 4, तो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर लाइन सेगमेंट है। दूसरा देखो क्लोज, तो क्या इसका कोई आपको एंड दिखाई दे रहा है क्या, कोई भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना, तो इसका मतलब ये क्लोज भी है। तीसरा नंबर सिंपल, तो सिंपल का मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी एक कर्व हो उसके आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या कह देते हैं अपने, सिंपल। तो इसके अंदर कोई इंटरसेक्ट कर रहा है क्या एक दूसरे को, ये देखो ये 2 पॉइंट है, इस पे ऐसे चला गया, इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा। इंटरसेक्ट का मीनिंग पता है क्या होता है, इंटरसेक्ट का मीनिंग ये, जैसे इस एक पॉइंट पर ये लाइन भी जा रही है और ये भी जा रही है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, समझ गए, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यहाँ भी 2 लाइनें हैं पर ये जा नहीं रही आगे, यही मुड़ गई, ये मोड़ है इसका, समझ गए। और यहाँ ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, समझ गए। यहाँ अगर ये ऐसे होता ना, ये इधर चला जाता, ये इधर चला जाता, तो ये सिंपल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि इसके 2 रास्ते आ रहे हैं, यहाँ भी जा सकता हूँ मैं, यहाँ भी जा सकता हूँ। अब यहाँ तो रोड है ही नहीं, एक ही रास्ता है कि नहीं है, यहाँ भी देखो एक ही रास्ता है कि नहीं है, यहाँ भी एक ही रास्ता है कि नहीं है, समझ गए। ये रास्ता वाला वर्ड मैं आप लोगों को समझाने के लिए ही बोल रहा हूँ। तो ये देखो ये सिंपल भी है, क्लोज भी है और लाइन सेगमेंट से भी बना है, तो इसका मतलब ये पॉलीगन है। इसी तरह ये देखो लाइन सेगमेंट है ना, 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट भी है, क्लोज भी है, कोई ओपन एंड दोनों एंड दिखाई दे रहे हैं कि आपको नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्लोज भी है। फिर देखो सिंपल, तो सिंपल में कोई भी ऐसा है 2 रास्ते बने, ये देखो ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, तो कैसा है ये, सिंपल भी है, समझ गए। तीसरा देखो ये सिंपल नहीं है, तो ये भी पॉलीगन है। इसको देखो ये सिंपल है क्या, नहीं है ना, ध्यान देखो इसको, अगर कोई बच्चा यहाँ से आ रहा है तो वो इधर भी जा सकता है, इधर भी गया, इधर भी गया, 1 और 2 क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, जहां क्रॉस हो रहा हो वो सिंपल नहीं है, तो ये सिंपल नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलीगन भी नहीं है। ये देखो ये लाइन सेगमेंट से भी बना है, यहाँ सिंपल भी नहीं है और इसके दोनों एंड भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो क्या कहता है, क्लोज। क्लोज कौन सा होता है, जिसके आपको एंडिंग दिखाई नहीं देते, इसके तो आपको दोनों एंड दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉलीगन नहीं है। इसमें देखिए आपको क्या कहता है, सिंपल होना चाहिए, तो ये सिंपल ही है बच्चों, कहीं भी आपको क्रॉसिंग नहीं दिखाई देगी, तो इसका मतलब ये सिंपल है, इसमें कहीं भी आपको क्रॉसिंग नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपल वाली कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरा देखो क्लोज, तो कहीं आपको इसका दोनों एंड दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे ना, तो ये भी कंडीशन इसकी सही है। तीसरी देखो लाइन सेगमेंट की, तो देखो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो ये तो इसकी लाइन सेगमेंट है, लेकिन क्या ये लाइन सेगमेंट है क्या, ये लाइन सेगमेंट नहीं है ना। इसका मतलब पॉलीगन वो होता है जिसके अंदर सारे के सारे लाइन सेगमेंट होने चाहिए, बीच में कोई भी कर्व नहीं होना चाहिए। यहाँ छोटा सा पर कर्व तो आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। आगे वाला देखिए, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये सिंपल भी है, क्लोज भी है, लेकिन लाइन सेगमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि एक कर्व आ रहा है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। ये क्लोज ही नहीं है, दोनों एंड दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। यहाँ पर देखो ये एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, इंटरसेक्ट कर रही है, ये रही इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। इसमें लाइन सेगमेंट ही नहीं है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। समझ गए। पॉलीगन होने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए कि कौन कौन सी चाहिए कि सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और लाइन सेगमेंट होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलीगन बताता हूँ। अब देखिए अपने करने जा रहे हैं टाइप्स।
देखो किस बेस पे टाइप करेंगे पॉलीगन का। पॉलीगन बनता किससे है, पॉलीगन कहते हैं किसको है, मैं यहां लिख देता हूं, सिंपल क्लोज्ड कर्व प्लस लाइन सेगमेंट। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज नोन एज पॉलीगन। जो लाइन सेगमेंट से बना है उसे क्या कह देते हैं अपने, पॉलीगन कह देते हैं। मैंने ऊपर लिख दिया सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो अपने को पॉलीगन बनाने हैं तो मैं यहाँ करता हूँ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब देखिए यहाँ नाम दे देते हैं पॉलीगन का, क्या नाम दे देते हैं, पॉलीगन। ठीक है। अब एक चीज और याद रखो, पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एन लार्ज नंबर। ठीक है। गन का मतलब होता है साइड। ठीक है। ठीक है। अब देखिए जब मेरे पास नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट एक है, मेरे पास एक ही लाइन है, ये पड़ी मेरे पास एक लाइन, क्या कोई क्लोज करो बना, क्या नहीं बना, मतलब एक लाइन सेगमेंट से कोई भी पॉलीगन नहीं बनता। अब मेरे पास दो लाइन सेगमेंट आ गए, तो दो लाइन सेगमेंट से भी कोई पॉलीगन बनता है क्या, ये रहा दूसरा। आप बना के देख लेना, दो लाइन सेगमेंट से भी कोई पॉलीगन नहीं बन सकता, तो दो लाइन सेगमेंट से भी कोई पॉलीगन नहीं बना। अब मेरे पास लाइन सेगमेंट है 3, तो 3 लाइन सेगमेंट होते ये बन गया, ये सिंपल भी है, क्लोज भी है और इसके अंदर लाइन सेगमेंट भी है। ठीक है। तो 3 लाइन सेगमेंट से पॉलीगन बनता है और इसका नाम क्या होता है, ट्राइएंगल। इसका नाम क्या होता है, ट्राइएंगल। अब देखो ट्राइएंगल कितने टाइप के होते हैं। ट्राइएंगल में कौन सा ट्राइएंगल बन रहा है, जिसके अंदर 3 लाइन सेगमेंट, उसको क्या कह देते हैं अपने, ट्राइएंगल कहते हैं कि नहीं कहते। 3 लाइन सेगमेंट से बना क्लोज कर भी तो ट्राइंगल होता है, ये रहा ट्राइंगल। 3 लाइन सेगमेंट है इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है कि नहीं है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के साथ ही टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देख लो, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यहाँ बता देता हूँ, ट्राइंगल के टाइप्स। नंबर 1 पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर मैं साइड को बेस लेके चलूं तो ट्रायंगल कितने टाइप का होता है, अगर मैं एंगल को बेस लेके चलूं तो ट्रायंगल कितने टाइप का होता है। ये देखिए साइड को बेस लेके चल रहा हूं तो ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला होता है स्केलन ट्रायंगल, हिंदी में कहते हैं इसको विषम बहुभुज। कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो देख लेना। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल ना हो, जिसकी तीनों साइड इक्वल ना हो उसको क्या कहते हैं, विषम बहुभुज। फिर क्या नाम आता है इसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल हो, ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों साइड आपस में इक्वल होती है तो उसको क्या कह देते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जिसकी 2 साइड इक्वल होती है उसको क्या कह देते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन कौन सी 2 साइड, कोई भी 2 साइड इक्वल ले लो, इसके अंदर ये दोनों साइडें इक्वल है। तो ट्रायंगल के टाइप अगर आपसे कोई पूछे तो किस बेस पे ट्रायंगल के टाइप की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अगर साइड को बेस लेके चले तो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्केलन ट्रायंगल, दूसरा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीसरा होता है आइसोसेल ट्रायंगल। स्केलन को हिंदी में कहते हैं विषम बहुभुज, इक्विलैटरल को कहते हैं समभुज और इसको कहते हैं आइसोसेल को समद्विभुज त्रिभुज। ठीक है। अब स्केलन जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं है, इक्विलैटरल जिसकी सारी साइड इक्वल है और आइसोसेल जिसकी 2 साइड इक्वल है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, जिसका कौन सा होता है, जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो। दूसरा होता है और एक तीसरा होता है, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल क्या हो, जिसमें से एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का। तीसरा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कौन सा, जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो
बड़ा, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा। समझ गए। तो पॉलीगन की बात चल रही थी। जब नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 1 हो तो मेरे पास कोई पॉलीगन नहीं बना। जब नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट मैंने 2 लिए तो अभी कोई नहीं बना। लेकिन जब मैं नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 3 लेता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, ट्राइंगल। और फिर मैंने बात कर दी ट्राइंगल की। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है और जल्दी जल्दी बताया, इसलिए बताया है क्योंकि ये आप लोग पहले वाली क्लासों में पढ़ चुके हो। ट्राइंगल की बात करें तो 3 टाइप के ट्राइंगल 2 बेस पे होते हैं। अगर मैं साइड को बेस लूँ तो 3 टाइप के, अगर मैं एंगल को बेस लूँ तो 3 टाइप के। एंगल को बेस लेने पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो। साइड की बात करूं तो स्केलन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल यानी कि विषम बहुभुज, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों के तीनों साइड इक्वल ना हो। इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो। आइसोसेल ट्राइंगल, जिसकी 2 साइडें इक्वल हो। इसको हिंदी में कहते हैं न्यूनकोण, समकोण और अधिकोण त्रिभुज। चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ साइड अगर मैं 4 ले लेता हूं, कितने ले लेता हूं, 4, तो ये आपके चैप्टर का नाम है। क्यों, ट्राइंगल तो आप पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हो। अब वाले चैप्टर का नाम है 4। 4 साइड लेते ही आपका जो पॉलीगन बनेगा उस पॉलीगन को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। फिर बनेगा 5 साइड लेते हैं तो बनता है बच्चों पेंटागन। आप सुनो एक मिनट, क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं, कल सारा समझाऊंगा क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं। एक ऐसा जिसके अंदर 4 लाइन सेगमेंट हो, ये रहा। तो कौन कौन से होते हैं अगर आप सुनना चाहो तो एक स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी साइड होती है, 4। एक रेक्टेंगल, एक रोम्बस, एक पैरेललोग्राम, एक काइट, एक ट्रेपीजियम। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर 4 साइड होती है, तो इन सब के अंदर 4 साइड है। इसका पूरी डिटेल अपने इस चैप्टर के अंदर आगे करेंगे। जब 6 हो तो उसको क्या कह देते हैं, हेक्सागन। जब 7 हो तो उसको कहते हैं हेप्टागन। जब 8 हो तो उसको कहते हैं ऑक्टागन। जब 9 हो तो उसको कहते हैं नेनागन। और 10 हो तो उसको कहते हैं डेकागन। और 10 से भी ज्यादा हो तो उसके लिए अपने वर्ड यूज कर लेंगे पॉलीगन। देखो गन किसको कहते हैं, साइड को। पेंटा कहते हैं 5 को, तो 5 साइड वाले को पेंटागन। हेक्सा कहते हैं 6 को, गन कहते हैं साइड को, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन, 8 को ऑक्टागन, नेनागन, डेकागन। इनकी फोटो देखनी है तो ये देखो अपनी तरफ से बनाते रहना। साइड 5 होती है, 1 2 3 4 5। हेक्सागन की देखनी है, ये रही। साइड 6 होनी चाहिए आप लोगों के पास, कैसे बना दो। हेप्टागन की देखनी है, ये रही। 1 2 3 4 5, अभी 2 और चाहिए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये ताकि लिख दें 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको ऐसे बनाने हैं। ऑक्टागन के अंदर 8 साइड हो जाएगी, उसके अंदर 9 साइड हो जाएगी, उसके अंदर 10 साइड हो जाएगी। कल अपने पढ़ेंगे अपने कनकेव पॉलीगन किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स किसको कहते हैं, डायगोनल किसको कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में कल पढ़ेंगे। तो शुरू के जो 2 या 3 दिन की क्लास है वो आपके बेस की क्लास है। आज जितना भी बताया गया है आप अपनी बुक खोलना, बुक के अंदर ये जो है इसको एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों के सामने टेबल बनी हुई है, उसमें से नोट कर लेना। ठीक है, जैसे ये देखो, ये रहा पॉलीगन और ये रहा हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, अनगन, यानी कि पॉलीगन की ही बात कर रहा है। यहाँ तक ही किया अपनों ने आज। कल अपने डायगोनल के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलर इरेगुलर के बारे में पढ़ेंगे और आगे चलता जाएगा ये। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं कल।